मुल्क में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत जारी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान मुकालमा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, बेंच का हिस्सा होने पर मेरा हक है कि मैं सवाल करूं। माजरत के साथ मेरा मसला मेरा सवाल है और इसका जवाब दें। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने सवाल से रोकते हुए कहा, जाहिर है आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन पहले वकील को दलाइल मुकम्मल करने दें। वकील साहब अपने पहले दलाइल दें, उसके बाद सवालात का जवाब दें। चीफ जस्टिस की हिदायत। 9 मई जलाओ घेराव का हुक्म चेयरमैन पीटीआई ने दिया था। पीटीआई के साबिक रहनुमा सदाकत अब्बासी का बयान हल्फी सामने आ गया। बागी रहनुमा के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने कहा, हमारी लड़ाई फौज के साथ है। 7 मई को चेयरमैन पीटीआई ने हिदायत की, मेरी गिरफ्तारी की सूरत में आर्मी और आईएसआई की ईंट से ईंट बजा देनी है। लोग बाहर निकलें, जलाओ घेराव तोड़फोड़ करें और मुल्क में इंतशार फैलाएं। चेयरमैन पीटीआई ने मजीद कहा, जहां लोगों की तादाद ज्यादा हो वहां हम आर्मी के दफातर और रिहाइशगाहों में घुस जाएंगे। जीएचक्यू के करीब रैली का फैसला पार्टी चेयरमैन की ज़ेर सदारत इजलास में हुआ। زرجان نخست د افغانستان اوسیدونکی یم. د درېیم میاشتې په 10 تاریخ تشکیل و پاکستان ته د 3 کسانو سره جګړه و. نوید، یاسر و کار چې په کې بعد وګرنیټ و. یوهانا بعد موږ چمتو یمین مشر و چمتو ایډي لګوله په وځي کې. زمان نوم دی شاه محمود، زمان تخلص دی الهام، زمان د پلار نوم دی یار محمد. زه د کندهار ولایت د کندهاري ولسوالۍ د خنجرکب د کلي اوسېدونکی یم. زه د مولوي محمد الله په رابطه باندې د ټي ټي پي ګروپ سره یو ځای شوم او زموږ د ټي ټي پي ګروپ کمانډر چې کوم دی مفتي نورولي دی د انس سره د وزیرستان ته په تشکیل باندې راغلم او موږ 9 کسان راغلو د انس سره. टीटीपी से मुंसलिक अफगान दहशतगर्दों के एतराफ़ी बयानात। पाकिस्तान में 2 दहाइयों पर मुहित जंग में अफगान दहशतगर्दों का किरदार रोज़े रोशन की तरह आया। नाकाबिले तरदीद शवाहिद के बावजूद पाकिस्तान में दरअंदाजी का सिलसिला जारी। मुस्लिम बाग, FC कैंप और जोब कैंट पर हालिया हमले के दौरान हलाक होने वालों में अफगान दहशतगर्द शामिल। पाकिस्तान में होने वाले खुदकुश हमलों में भी अफगान खुदकुश बमबारी पेश रहे। दरअंदाजी की कोशिश में मारे जाने वाले दहशतगर्दों में भी ज्यादातर अफगान शहरी। गिरफ्तार किए जाने वाले टीटीपी दहशतगर्द भी एक बाले जुर्म कर चुके। निगरान वज़ीर आज़म की एपिस कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए कोयटा आमद। एयरपोर्ट पर निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अली मर्दान डोंकी, गवर्नर मलिक अब्दुल वली खान काकड़, निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सेनेटर सरफराज बुख्ती ने अनवारुल हक काकड़ का इस्तकबाल किया। हमास जंगबंदी के लिए राजी, इसराइल के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। अमन के लिए किसी भी कोशिश की हिमायत करेंगे। हमास रहनुमा मूसा अबू मरजूक की अरब मीडिया से गुफ्तगू। कतर ने इसराइल और फ़लस्तीन को सालसी की पेशकश कर दी। अरब लीग के वज़राए ख़ारजा का इजलास कल तलब। मराकश इजलास की सदारत करेगा। इसराइली जारियत पर बहस की जाएगी। सऊदी अरब का फ़लस्तीन की हिमायत जारी रखने का ऐलान। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का फ़लस्तीनी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। कहा, सऊदी अरब फ़लस्तीन के साथ खड़ा है, फ़लस्तीन की हिमायत जारी रखेंगे। उधर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से भी राब्ता। गजा में बढ़ती हुई कशीदगी को रोकने के लिए इक़दामात का फैसला। बैनुल अक़वामी और इलाकाई कोशिशों को तेज़ करने की फौरी ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान का भी फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोनिक राब्ता, हिमायत का यकीन दिलाया।
अमरीका की जानिब से इसराइल की दफाई इमदाद का ऐलान। अरब ममालिक में तशवीश की लहर। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराह हंगामी दौरे पर रूस पहुँच गए। अमरीका का दूसरी बार सऊदी अरब से राब्ता। इसराइल और फ़लस्तीन में जंग रुकवाने पर बातचीत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का फ़रीक़ैन से हमले बंद करने का मुतालबा। एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, गजा के मुहासरे मुकम्मल नाकाबंदी से परेशान हूँ। खून रेजी, नफरत और इंतशार के इस शैतानी चक्कर को ख़त्म करने का वक्त है। इसराइल में अफवाज उतारने का कोई इरादा नहीं। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी कहते हैं, इसराइल के साथी किसी कार्रवाई में शामिल नहीं चाहते इसराइल सऊदी अरब में ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिशों को नुकसान हो। हम अपने कौमी सलामती के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा कर रहे हैं। पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने से मुतल्लिक केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी के वकील पेश पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने की इस्तदा कर दी। इलेक्शन कमीशन में पहले ही इस निशान से मुतल्लिक केस ज़ेरे समाअत है। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला कर लिया। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई का नाम नशर न करने के खिलाफ दायर मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने यूएसबी में मुतल्लिका टीवी चैनल्स का रिकॉर्ड पेश कर दिया। एहतसाब अदालत में इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात केस की समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। केस लाहौर रीजन के होने का मौक़िफ़ पेश। केस एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में चलाया जा सकता है या नहीं, अदालत ने 17 अक्टूबर को फ़रीक़ैन से दलाइल तलब कर लिए। IMF की पाकिस्तान में रवा साल मुआशी शरह नमू 2.5% रहने की पेशगोई। महंगाई की शरह 23.6% रहेगी। साल 2028 तक GDP ग्रोथ 5% तक जाने का तखमीना। बेरोजगारी कम होकर 8% पर आने का इम्कान। IMF की वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। FBR का मजीद 10 लाख अफराद को टैक्स नेट में लाने का फैसला। मनसूबाबंदी मुकम्मल। नॉन फाइलर्स को फाइलर्स बनाने के लिए तमाम रीजनल टैक्स दफातर्स को टास्क सौंप दिए गए। पाकिस्तानी GDP में टैक्सों का तनासुब सिर्फ 10% है। डॉलर की गिरावट का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.05 सस्ता 280 रुपए 60 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 50 पैसे कमी 280 रुपए पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 48,000 की नफ्सियाती हद अबूर कर गया। 345 पॉइंट्स इजाफे से 48,067 पर मौजूद। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ एक्शन तेज। इस्लामाबाद में जिला इंतजामिया और CDA एनफोर्समेंट विंग का मुश्तरका ऑपरेशन। सेक्टर I-12 में कायम गैर कानूनी अफगान बस्ती मस्मार कर दी। बिजली चोरी के खिलाफ जारी कार्रवाइयां अगले मरहले में दाखिल। हिस्को, पेस्को और सेप्को में बिजली चोरी के मुलव्विस अमले के खिलाफ कार्रवाई के लिए FIA से मदद मांग ली गई। वजारत तवानाई ने FIA को खत लिख दिया। FIA डिप्टी डायरेक्टर की सरबराही में खुसूसी टीम तश्कील देने की दरख्वास्त। नामवर शायर मोहसिन नकवी के 26 साल पुराने कत्ल केस में अहम पेशरफ। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम अजमल उर्फ अकरम लाहौरी की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली। 5 लाख रुपए के जमानती मुचलकों के एवज रिहाई का हुक्म।
इंसदादे स्मोक के लिए लाहौर में दफा 144 नाफिज, मलबा ज़ेर तामीर इमारत के बाहर फेंकने पर कानूनी कार्रवाई होगी। बगैर छत ढांपे शहर से गुजरने वाली ट्रॉलियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का फैसला। शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। मेजर रजा अली शहीद और हवलदार निसार अहमद शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मेजर अली रजा शहीद को फौजी एहसास के साथ सरगोदा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। हवलदार निसार अहमद शहीद की नमाज जनाजा आबाई इलाके बिहाड़ी में अदा की गई। दोनों शहदा की नमाज जनाजा में फौजी अफसरान, लवाहिकीन और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। दोनों ने दहशतगर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया।